अब्राहम अपने घर, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने देश को छोड़ के वो देश जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा चला जा। प्रभु कौन सा देश? बोर्डिंग पास कहां है? पासपोर्ट कहां है? किस देश में जाऊंगा? वहां क्या करूंगा? क्या काम करूंगा? उस देश में मुझे कुछ होगा तो नहीं? लेकिन वचन कहता है वो अपने देश को छोड़कर चल पड़ा। इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, कोई मैसेज नहीं, कोई अगुवाई नहीं, बस इतना पता था कि ये एरिया छोड़ के जाना है। वो चल पड़ा। आगे प्रभु की आवाज आई, अब यहां जाना है। संपूर्ण भरोसा। हो सकता है जब वो चल पड़ा हो 2 साल आवाज ना आई हो, लेकिन आज के विश्वासी को पूरा मास्टर प्लान चाहिए। अगर मैं ये करूंगा तो प्रभु क्या करेगा? अगले दिन उसको अगुवाई चाहिए, क्योंकि सब फास्ट जमाना है। पहले एक पिक्चर भेजनी होती थी, पिक्चर खींचते थे, उसको कार्ड से ईमेल पे ट्रांसफर करते थे, ईमेल से उसकी अटैचमेंट बना के भेजते थे। भाई साहब पिक्चर पहुंच गई, वो डाउनलोड होता। आज पिक्चर खींचो व्हाट्सएप पे, ठक ठक पहुंच गई, चलो ठिका बजे दो, अरे चलो पहुंच गई। फास्ट जमाना हो गया। आज सब कुछ फास्ट चाहिए। अगर मुझे ये स्टेप लेना है, प्रभु क्या करेगा? आज मैंने टाइप दिया, पास्टर साहब कल मेरा करोड़ों रुपया घर में पहुंच जाना चाहिए। हालेलुया। लेकिन प्रभु ऐसे काम नहीं करता। जो मैजिशियन होता है, जो जादूगर होता है, वो प्रभावित करने के लिए जादू करता है। लेकिन जीसस मैजिशियन नहीं। अगर आप उससे मिरेकल चाहते हैं तो आपको प्रेम में होकर संपूर्ण विश्वास के साथ एक बच्चे के माफिक उसके पास जाना पड़ेगा और वो आपको छुएगा। वो मैजिशियन नहीं है जो आपको प्रभावित करने के लिए कि आप क्रिश्चियन हो जाओ तो मिरेकल करेगा। उसे कोई जरूरत नहीं है। वो धर्म बदलने नहीं आया किसी का। उसने सब लोगों को बनाया है। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? तो यहां यह समझ आती है कि उसके पास अगला प्लान नहीं था, तो परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा कि एक स्टेप मालूम है, आप चलेंगे और आगे क्या हुआ। लिखा यहोवा का यह वचन मानकर मैं यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाके छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। वो नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने का कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। एक विधवा को मैंने वहां तुझे खिलाने की सुन आज्ञा दी। अब वहां का पानी जब सूख गया तो आगे क्या? वो घबराया नहीं। प्रभु ने कहा अब सारपत नगर में जा, क्योंकि अकाल पड़ चुका था। उसे मालूम था सब जगह अकाल है। किसी कोई ढाबा नहीं खुला, कोई दुकान नहीं खुली, किसी के पास खाना नहीं है। और यह दिखाता है कि वो संपूर्ण समर्पण में था कि एक स्टेप ले लिया। क्या? मैं जीसस को मानता हूं, अंगीकार कर लिया। प्रभु ने कहा 10 लोगों के सामने तो मेरा अंगीकार करेगा, मैं स्वर्गदूतों के सामने, पिता के सामने बोल दूंगा कि ये मेरा बेटा है। तू शर्माएगा, मुझे भी शर्म आएगी पिता के सामने, दूतों के सामने कहने में कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। तू हिसाब से चलेगा, मैं भी हिसाब से चलूंगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने स्टेप लेते हैं, उस पर संपूर्ण भरोसा रखते हैं, एक बाप की तरह उसको अपना बाप मानते, उसकी शरण में जाते हैं और भरोसा रखते हैं कि अगर वो पहला कदम उठाने के लिए मुझे कह रहा है तो समय आने पर दूसरा कदम उठाने के लिए भी मेरी अगुवाई करेगा।
दूसरा कदम उठाने के बाद तीसरा कदम उठाने के लिए मेरी अगुवाई करेगा। इसे कहती है मेरी रोज की रोटी मुझे रोज दे। इसलिए प्रभु ने कहा प्रार्थना करो कि तुम्हारी रोज की रोटी तुम्हें रोज मिले। प्रभु ने ऐसा कभी भी किसी आज तक किसी सेवक को खड़ा नहीं किया जिसे प्रभु ने बता दिया हो कि 20 साल बाद क्या होगा। मुझे बताया प्लान आने वाले कुछ सालों का। जब सेवा स्टार्ट हुई थी इतना पता था कि बहुत लोग होंगे, उसके आगे क्या नहीं मालूम। अगला स्टेप लोग हो गए, उससे अगला पहले नहीं बताया, जब हो गया अगला। अब अगले आगे क्या होने जा रहा है वो पहले नहीं बताया, अब बताया। उसके आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं। जब मैं समर्पित रहूंगा वो रोज की रोटी देगा और रोज जाहिर करेगा और रोज अगुवाई करेगा। आमीन। तो आज आपका बेसिक मैंने आपको दिया है। अपनी लाइफ में जाएं, प्रार्थना को कंप्लीट करें, बाइबल के साथ जुड़ें और रोज खुदावंद के सामने उपस्थित रहें, ताकि मैं भी वही वचन आपको दूं जो रेमा हो आप लोगों के लिए। क्योंकि जब आप लोग स्पिरिट में करेक्ट होके आते हैं, परमेश्वर मुझसे फिर वही वचन मुझे देता है जो आपको चाहिए होता है। हालेलुया। और मैं आपको एक बात प्रोफेटिकली बताना चाहता हूं, आपके मसलों का हल इसमें मिला हुआ है। और मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, ये मैं आपको बात या वचन नहीं दे रहा हूं सिंपल बोल के, अपना वचन नहीं, अपने बोल नहीं दे रहा हूं। मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं कि आपके मसलों का हल इसी वचन के बीच में होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, आपकी लाइफ के 1 या 2 या 3 या 9 नहीं, सारे मसले हल होंगे। मैं आपको बता रहा हूं। मैं क्या कहा मैंने, सारे। जस्ट आप चलते रहना। और आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप इन वीडियो के वसीले से बहुत बरकत को पा रहे हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।